Good evening, everyone. I'm Shivani Sharma, your English teacher. Once again, I'm in front of you with my new video on tenses. Tense series part 2. In yesterday's video, that means in previous video, what did we discuss? We discussed a kind of combination of present tense and past tense. Combination in the sense कि हमने उनको इकट्ठे कैसे यूज़ किया, और मैंने उस वीडियो में आपको इस तरह से नहीं करवाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न मैंने बताया था आपको, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ क्योंकि अकेले अकेले जब हम कर लेते हैं तो हमारे लिए वो आसान होता है और हमें आ भी जाता है, लेकिन जब उसका हम यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी कई बार हो जाती है, हमें टेंस यूज़ करने में, इन द सेंस राइटिंग स्किल में या स्पीकिंग स्किल में लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, है ना, 4 व्हीलर कार चलानी सीख रहे हैं, या कार ही जनरली सीखते हैं, उसमें पहला गियर दूसरा गियर वो उसको बड़े आराम से ना, पहले गियर में गाड़ी चल गई, दूसरे में चला ली, तीसरे में फिर साथ में ड्राइवर बैठा है, इसको ऐसे करो, तो बड़ी आसानी से हमारे से हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है? जब हम हाईवे पर जाते हैं, जब हम क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं, राइट, जब हमें कहीं गाड़ी खुद चला के जाना है, क्योंकि कभी उसको स्टार्ट करना है, जब स्टार्ट करना है फिर पहला गियर, फिर दूसरा, फिर पहले पे आना है, फिर तीसरा, फिर कभी बैक गियर लगाना है ना, कभी कुछ तो वो सारा जो मिक्सचर होता है ना, उसको करने में हमें कंफ्यूज होती है कि अब क्या करें। उस चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट। सो हाउ टू रन अर कार ऑन हाईवे, तो इसी तरह से हाउ टू यूज़ ऑल दीज टेंसेस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एक सेंटेंस में एक टेंस यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़ ऑल दीज टेंसेस, राइट, इन आर राइटिंग स्किल्स, इन आर स्पीकिंग स्किल्स, जब हम कुछ लिख रहे हैं या जब हम कुछ बोल रहे हैं। इसीलिए जो है मैं इनको एक एक करके टेंस नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इकट्ठे करवा रही हूँ। थोड़ी सी शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे तो इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये सबसे सही तरीका होगा आपके लिए करने का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टेंस सीरीज पार्ट 2। This is present indefinite, past present continuous, past indefinite and past continuous. मैंने कल आपको क्या बताया था? अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे और आपको अगर आप सच में टेंसेस करना चाहते हैं तो आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने क्या बताया था? जब हम किसी यूजुअल चीज़ की बात करते हैं, जब हम किसी आम चीज़ की बात करते हैं जो होती रहती है, राइट, जैसे सूरज निकलता है, यही वाली एग्जांपल मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी, जो हम काम करते रहते हैं, राइट। डेली सुबह उठ के हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, खाना खाते हैं, मम्मी ऑफिस जाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बना, जो भी हमारे काम हैं, राइट, रात होती है, शाम होती है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं डू और डज, लेकिन साथ में फॉर्म कौन सी लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बताया था? इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। पास्ट इंडेफिनिट मैंने यूज ऑफ सेकंड फॉर्म बताया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको लग रहा होगा कि यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकॉल, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस पर अभी तक आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही, कोई वर्कशीट नहीं दे रही हूँ, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। ना चाहते हुए जब आप बार बार उसको सुनोगे तो दे विल गेट काइंड ऑफ रजिस्टर्ड इन योर माइंड, आपके दिमाग में अपने आप रहेगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ही ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से My mother is washing clothes, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है? मेरी माँ, अगर सपोज आपसे कोई है मम्मी क्या कर रही है, कोई आंटी साथ वाली आती है, मम्मी कपड़े धो रही है, वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज मतलब प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मेरी मम्मी कपड़े धो रही हैं। अगर इसी को मुझे पास्ट में चेंज करना हो तो वर्ब की फॉर्म में तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा। वहां पर हम क्या लगा देंगे? वॉज, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, क्योंकि माई मदर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए इज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, यही वाले लगाएंगे।
सपोज अगर मैंने इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो, इंटेरोगेटिव मीन्स क्या? इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, WH फैमिली नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या तुम्हारी मम्मी कपड़े धो रही हैं? तो जब हम किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं उसको हम आगे ले आते हैं। लेकिन फिर कई बार हम ये गलती करते हैं, हम एक रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे ले आना, उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट जो सेंटेंस का वो लिखना। ऐसा हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपली कंप्लीट पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको करना है, समझ के करना है, राइट। ब्लाइंडली हमने किसी रूल को एक अपना वो नहीं बनाना है कि इसमें क्या है, आधे पार्ट में से ये लेना है, आधे पार्ट में से वो लेना है, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड एंड रीजन बिहाइंड दैट, हर चीज़ के। तो हम क्या आपकी मम्मी, क्या मेरी मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इज माई मदर वॉशिंग क्लोथ्स। साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। क्या मेरी मम्मी कपड़े धो रही हैं, ठीक है। इज द टीचर टीचिंग, इज द टीचर टीचिंग क्वेश्चन मार्क, क्या टीचर पढ़ा रही है। अब इसमें भी हम कैसे देखेंगे, वर्ब की फॉर्म तो वही है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, यहाँ पर। और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम पहले ले आए, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और अगर हम इसी को चेंज करते हैं, अगर हम इसी को चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं आपके घर में, आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प कौन करता है, कोई छोटा बच्चा है, 7th क्लास का है, 8th क्लास है, उससे पूछती हूँ कि बेटा आपको घर में कौन पढ़ाता है, कौन आपकी हेल्प करता है, तो वो क्या कहेगा कि मेरा बड़ा भाई वो क्लास में 10th क्लास में है, वो मेरी सब क्या है, माई ब्रदर करता है, मतलब रूटीन है, उसकी आदत है, ये ता है, माई ब्रदर हेल्प्स मी, हेल्प फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे इसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ मेरा ब्रदर मेरी हेल्प करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और डिड के साथ जब हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तब मिस्टेक होती है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। माई ब्रदर हेल्प्स मी, अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें देखने पड़ेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स हम कौन से यूज कर रहे थे, डू और डस का यूज कर रहे थे। डस का हम किसके साथ यूज कर रहे थे, सिंगुलर के साथ, और डू का हम प्लूरल के साथ। सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, एक्सेट्रा, राइट, और प्लूरल आई, यू, वी, राइट। सो माई ब्रदर हेल्प्स मी, इसको हम क्या है, माई ब्रदर सिंगुलर है तो इसका मतलब डस लगेगा, डस। इसको मैं दूसरे क्वेश्चन में, डज योर ब्रदर हेल्प यू, इसके पीछे भी कोई, तो डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा ब्रदर तुम्हारी हेल्प करता है, फाइन। सो दिस, ये हमने कौन सा किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। वो हमने इससे पहले कौन सा किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव। मैं फिर से कह रही हूँ, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, बहुत ध्यान से धीरे धीरे अगर एक एक सेंटेंस को सुनोगे तो आपको पूरी चीज समझ आएगी। एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मेरे आसपास देखते रहते हो ना कि आप प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो प्लांट्स को अगर मैं कहूँ कि प्लांट्स को पानी कौन देता है, हम सारे, कभी कभी माली भी आता है, कभी हम सब फैमिली मेंबर्स दे देते हैं, तो यहाँ पर आ गया वी। अब वी क्या है, सिंगुलर नहीं है, वी प्लूरल है। पानी देना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, पानी क्या है, मैं पानी पी रहा हूँ, वो नाउन भी है, लेकिन पानी, वाटर को हम एज वर्ब भी यूज करते हैं। मैं ये यहाँ पर सारी एक ना रिकॉलिंग रेपिटेशन कर रही हूँ ताकि आपको हर चीज साथ के साथ समझ आती है कि कहाँ 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 कैसे यूज होता है। वी वाटर आर प्लांट्स, हम अपने प्लांट्स को पानी, वी वाटर प्लांट्स कर देते हैं, चलो आर छोड़ो, ठीक है, वी वाटर प्लांट्स।
वाटर यहाँ पर वर्ब है, ये वो वर्ड है जो एज ए नाउन भी यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज होता है। वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन जिसको हिंदी में बोलते हैं। वी वाटर प्लांट्स, हम पौधों को पानी देते हैं इन द इवनिंग। कब देते हैं, शाम को, सुबह तो टाइम नहीं होता, इसलिए हम शाम को देते हैं। तो अगर आके कोई मुझे कहता है अरे आपका गार्डन तो बड़ा ही सुंदर है, ठीक है, क्या तुम पानी देते हो इसको? कौन देता है पानी? तो क्या आप पानी देते हो? तो हम क्या कहेंगे, यू आ गया ना, तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। डू यू वाटर प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाले सेंटेंस में मैंने डज का यूज बताया था और इसमें मैं आपको डू का यूज बता रही हूँ। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना। मैंने वर्ब्स तो है सिंपल से ली है, लेकिन आप जब भी कोई लेसन पढ़ते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। उसमें बहुत थोड़ी सी हाई लेवल की वर्ब की फॉर्म्स भी आएंगी, क्योंकि मैं बेसिक्स के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ी इजी फॉर्म डेली यूज की वर्ब्स दे रही हूँ। ठीक है, आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैंने आपको क्या बताया था, हर मैं बात बोलूँगी, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सुनीता और शिवानी है वो दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैंने क्या इसकी एग्जांपल दी थी कि सुनीता टॉट साइंस। सुनीता ने साइंस, ये टॉट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का और कहीं यूज नहीं होता, पास्ट फॉर्म का कहीं पर भी यूज नहीं होता। इट इज यूज्ड ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं होता, और इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। डिड बेशक ये पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है, बट दिस टेक्स फर्स्ट फॉर्म विद दिस। अगर हम इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज कर दूं, डज सुनीता टीच इंग्लिश, क्या सुनीता इंग्लिश पढ़ाती है? डज सुनीता, इस ध्यान सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना। डज सुनीता टीच इंग्लिश, यहाँ पर मैंने टीच बोला है, फर्स्ट फॉर्म लगाइए, क्योंकि यहाँ पर डज का यूज है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। राइट? अगर मैं क्या हूं, आप कहें नहीं, किसी ने मेरे से पूछा कि जो तुम्हारी फ्रेंड है सुनीता है, डज शी टीच इंग्लिश, क्या इंग्लिश पढ़ाती है? मैंने कहा नो, शी टीचेस साइंस। शी टीचेस साइंस, शी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि कौन है वो, सुनीता है। सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। इसी सेंटेंस को अगर मैंने इंटेरोगेटिव में बोला था, तो मैंने क्या बोला, डज सुनीता टीच इंग्लिश। अगर मैं इसको नेगेटिव में लेती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, सुनीता डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, सुनीता इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, तो यहाँ पर डज है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हुई। लेकिन ये सारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ये मैंने जो सुनीता टॉट साइंस बोला था, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि वो पहले जो है साइंस पढ़ाती है। राइट? तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सेकेंड फॉर्म, कौन से सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ डिड का यूज होगा। ओके, आई लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ डिड ओनली। राइट? अगर मैं डिड कहूँ, डिड का एग्जांपल मैं अगर लूँ तो मैं क्या कहूँगी कि कल जो है बारिश हो रही थी, मौसम तो नहीं बारिश का है, कल बारिश हो रही थी। ठीक है, यस्टरडे हो रही थी, रही कंटिन्यूस, यस्टरडे इट वाज रेनिंग। राइट? इट वॉज रेनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज मीन्स पास्ट, कल बारिश हो रही थी। कल अगर बारिश हो रही थी तो ऑब्वियसली शायद तुम्हारा वैन वाला भी नहीं आया था। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नो, मैं नहीं गई, नो आई डिड नॉट।
गो, राइट। अगर इसको मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है, सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है? तुमने क्या पूछा? yesterday it was raining, did you go to school? yes। क्यों स्कूल क्यों नहीं जाना था? yes I went, मैं गई थी। लेकिन तुम गई कैसे थी? I went with my friend by her car, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कार में गई। तो यहां पर मैंने किसका? सेकेंड फॉर्म का यूज किया, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज इट इन अ, हमें मतलब कन्वर्सेशन में कैसे इनको कहाँ यूज करना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे विच आई कुड रियली टेल यू, जो आपको मैं बता पाई। इसको अगर आप ध्यान से बार बार सुनोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये आपको और क्लियर होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कोई एक्सरसाइज वर्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम इसी की प्रैक्टिस बार बार करेंगे। जब मैं थर्ड पार्ट पे आऊंगी, दैट विल बी थर्ड पार्ट नंबर 3 होगा जो होगा, उसमें इसको रिकॉल करके, इसको रिवाइज करके, देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो जब मैं बार बार रिकॉल करूंगी, जब इसको मैं रिवाइज करवाऊंगी, वर्बली रिवाइज करवाऊंगी, तो आपको समझ आ जाएगा। आपको बस इतना ध्यान देना है, वीडियोस मेरी बहुत शॉर्ट होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि वीडियो यहाँ खुली, ध्यान आपका कहीं और है, ठीक है। अपने डाउट्स आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट ऑल्सो। और बिफोर आई एंड दिस वीडियो, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, डू, डज, डिड, तीनों कहीं भी यूज होंगे। फॉर्म कौन सी लगेगी? फर्स्ट। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। डिड का यूज वैसे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन जब इसके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अदरवाइज हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज यूज्ड ओनली एंड ओनली इन simple past, that is past indefinite. So in my coming series I would be covering up this present perfect and past perfect and along with that future tense also, ठीक है। और इसके साथ मुझे लगता है कि काफ़ी हमने डिटेल में कर लिया है। वर्ब की फॉर्म्स का आना आपको बहुत ज़रूरी है। तीनों वर्ब की फॉर्म्स का डिफरेंट उनकी वोकेबलरी होना और उसका आपके लिए ज़रूरी है। टिल देन बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।